Welcome students, first year. Today we are going to start our third practical, that is newspaper reading. Newspaper reading practical number 3. अब आप पूछोगे कि न्यूज़ रीडिंग का ये कौन सा प्रैक्टिकल है, तो आपने अपनी इंग्लिश को एनहांस करने के लिए अपनी वोकैबुलरी को अगर बढ़ाना है तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। ट्रिब्यून आता ही होगा सबके घरों में, तो उसमें से आप कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, हमारी जो वोकैबुलरी है वो वास्ट हो जाती है और हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाती है। देखो इस प्रैक्टिकल में आपको लिखा है रीडिंग हेल्प्स टू एनहांस आवर नॉलेज। अगर हम रीडिंग करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो हमारी जो नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान है वो बढ़ जाता है। इट वाइडन्स आवर थॉट्स, और हमारे विचारों में भी उच्चता आ जाती है, हमारे विचार उच्च हो जाते हैं अगर हम बार बार रीडिंग करते हैं। आपने जो बुक्स अभी तक बाय कर ली होंगी, उनको भी आपने जो लेसन है, क्योंकि आपका सेक्शन जो है रीडिंग ही चल रहा है, तो आपने जो लेसन हमने पढ़ाए हैं उन लेसन को अच्छी तरह सारी इंग्लिश उसकी पढ़नी है। आपने इंग्लिश पढ़नी होती है और हम आपको उसकी रीट्रांसलेशन बताते हैं। लेकिन अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो घर में, तो इसीलिए अपने अपने बुक्स निकाल के लेसन पढ़ा करो, रीडिंग किया करो, और लाउड रीडिंग होनी चाहिए। मीन आप जो बोलो आपके कानों को सुनाई दे। जब सुनोगे बार बार तो आपकी वोकैबुलरी क्या हो जाएगी, वास्ट हो जाएगी। इसलिए रीडिंग करनी है। वी शुड इम्प्रूव आवर रीडिंग स्किल्स। हमें अपनी इंग्लिश स्किल को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, उसका सुधार करना है। और सुधार करने के लिए ये न्यूज़पेपर बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो इंग्लिश का ज्ञान होता है ना। हमें कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो हमें पता नहीं होता, तो उसको हम वो अपनी डिक्शनरी में से ढूंढ सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले प्रैक्टिकल के सेकंड प्रैक्टिकल में बताया था कि किस तरीके से ढूंढना है, वैसे आपको पता भी होगा। तो अगर कोई शब्द मुश्किल लगे तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, डिक्शनरी खोल लो और उसमें से ढूंढ लो और नोट कर लो और उसको याद कर लो। सपोज आपने 5 शब्द भी डेली याद किए न्यूज़पेपर्स में से देख के, तो देखो आपकी वोकैबुलरी कितने हो जाएगी, बहुत हो जाएगी। इसीलिए रूटीन बना लो कि कुछ 4-5 शब्द आपने डेली याद करने। न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट वे टू पॉलिश आवर रीडिंग एज वेल एज स्पीकिंग स्किल। इसीलिए जो न्यूज़पेपर है वो हमारी क्या करते हैं, रीडिंग को पॉलिश कर देते हैं। मीन जब हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार उसको रीड करेंगे, तो एक तो हमें न्यूज़ पढ़नी आ जाएंगी, और दूसरा जो हमारी है रीडिंग एकदम से पॉलिश हो जाएगी, और साथ में हमारी स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाएगी। स्पीकिंग स्किल्स और रीडिंग स्किल्स दोनों ही न्यूज़पेपर रीडिंग से अच्छी हो जाएंगी। इसमें अब न्यूज़पेपर रीडिंग के भी कुछ टेक्निक्स होते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है। अब सपोज़ हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास न्यूज़पेपर, ठीक है। अब इतनी बड़ी अखबार है, कौन पढ़ेगा, इतना तो टाइम ही नहीं होता किसी के पास पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हम जल्दी से क्या करते हैं, जल्दी से पेज स्किप कर लेते हैं, फ्लिप पेजेस। तो जो हमें लगता है कि हमें इनमें से कोई न्यूज़ अच्छी लग रही है, हमने पढ़नी है, तो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे सपोज हमने पढ़ा 1000 प्रोटेस्ट इन जर्मनी ओवर कोविड रिस्ट्रिक्शंस में रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, उसके लिए लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम पेज पढ़ेंगे, जो हमें चीज़ अच्छी लगेगी वो पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे। जैसे रेडी
फॉर टॉक्स विद सेंटर फॉर्मर्स, ये चल रही है आजकल। आगे है वायरस क्लेम्स 15 मोर लाइव्स, ठीक है। आगे है गवर्नमेंट लॉन्चेस मिशन टू अचीव 100% स्कूल रिजल्ट्स, मीन स्कूलों का रिजल्ट 100% के लिए ये हमारा मिशन है गवर्नमेंट का। आगे है रिप्लेस पार्टी स्ट्रीट लाइट्स, हाई कोर्ट ने कहा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट अगर हम न्यूज़ पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सारी पूरी की पूरी इस न्यूज़पेपर में है क्या। सारा तो पढ़ने की जरूरत नहीं होती, हम थोड़ी बहुत इसमें से देखते हैं और बाकी हम रख देते हैं इसको। तो इसी से हमारी, और जो हमें लगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, हमें पढ़ना चाहिए, इसमें ऑथर के व्यूज़ क्या हैं, तो फिर हम उसको फिर दोबारा गो थ्रू होंगे, उसको अच्छी तरह पढ़ेंगे, सारा देखेंगे। फिर कई बार ऐसा होता है कि उसमें से कुछ ऐसा मीनिंग आ जाता है जो हमें चाहिए या जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। सपोज आपने अपनी कॉपी पे कोई लगानी है न्यूज़पेपर रीडिंग, तो आपको लगेगा कौन सी इसमें न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, वो आप उसकी कटिंग करके आप इसकी अपनी कॉपी में भी लगाओगे, ठीक है। जैसे एक पेज खाली होता है ना, एक पेज खाली वाले पेज में आप ये इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो काट के लगाओगे। एक पेज पे तो ये लिखोगे लाइनों वाले पेज पे, और दूसरे पेज पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जैसे इतनी सी काट ली आपने, कोई इस तरफ लगा दी, कोई ऐसे लगा दी, कोई हॉरिजॉन्टल लगा दी, कोई वर्टिकल लगा दी, ठीक है। इस तरीके से आप न्यूज़ लगाओ कॉपी पे, ठीक है। अब वो देखोगे ज़रूरी चीज़ है तो फिर उसको आप दोबारा उस अखबार को फिर खोल के देखोगे, अच्छी तरह देखोगे कि हाँ ये टॉपिक हमें चाहिए, इसकी हमें ज़रूरत है, तो ये हम इसको काट लेते हैं, ठीक है। अब इसके पूरे टेक्निक्स हैं कि हम उनको पढ़े कैसे, क्योंकि पूरी की पूरी अखबार नहीं हम पढ़ सकते, ना हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम उसको पढ़ें। इसीलिए हम मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से फ्लिप पेज करते जाते हैं, और जो अच्छी लगती है चीज़, हमें लगता है कि ये हमें पढ़नी चाहिए खबर, तो हम वही न्यूज़ पढ़ते हैं। टेक्निक से स्किमिंग करते हैं इसमें। इट इज़ अ टेक्निक वी यूज टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया इन द पैसेज। मेन आइडिया जो जरूरी नहीं अखबार का, या हमारी किताब में भी ऐसा ही है कि लेसन अगर पढ़ना है तो उसमें भी हम कई बार है भाई पूरा का पूरा नहीं पढ़ते, हमें पता जो मेन आइडिया ना उसी की लाइनें पढ़ लेती हैं, थोड़ी सी बीच में से पढ़ ली, फ्लिप कर दिया, पेज कर दिए, तो हमें पता चल जाता है कि पूरी की पूरी स्टोरी क्या है या पूरी की पूरी न्यूज़ क्या है, तो उससे हमें पता चल जाता है ये थोड़ा सा देखने से, क्योंकि मेन आइडिया पता चल जाता है इसमें है क्या। We flip through the pages and stop only when something catches our eyes. तो हम पेज, मैंने पहले बता दिया कि जल्दी जल्दी से पेज फ्लिप करते जाते हैं, तो जहाँ हमें लगता है कि हमारे जो आइज़ हैं, हमारा आइज़ देखना चाहती हैं, तो कैच करना चाहती हैं जिस चीज़ को, तो उसके ऊपर हम फोकस कर लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। पूरी तो हमने पढ़ा नहीं, लेकिन हमें पता चल गया इसका मेन आइडिया क्या है। सेकेंड पॉइंट है स्कैन। We want to find a particular letter word or missing. कई बार ऐसा होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसमें से हमें कुछ खास वर्ड, कुछ खास सिंबल हमें देखने होते हैं, तो उसके लिए जस्ट हम क्या करते हैं, अपनी आइज़ को एकदम से तेज़ी से घुमाते हैं, और द मटेरियल सर्चिंग फॉर द आइटम वी वांट, और जिस आइटम के लिए हम जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उसी चीज़ के लिए हम उसको रुक के उस सिंबल को, उस लेटर को अच्छी तरह देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रीव्यू। प्रीव्यू क्या कैसे करते हैं? इट गिव्स अ सेंस ऑफ मटेरियल एज अ टॉपिक। प्रीव्यू कैसे हमें पता चल जाता है? प्रीव्यू कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि इसका टॉपिक है, और इसमें जो इस टॉपिक में जो आने वाली डिफ़िकल्टी है, मुश्किल है, उसका लेवल क्या है, उसका स्तर क्या है, एंड द स्टाइल ऑफ द ऑथर, और ऑथर ने किस स्टाइल से इसको लिखा। ये जरूरी नहीं न्यूज़पेपर के बारे में लिखा है, ये कॉमन आपकी रीडिंग के बारे में लिखा है, कोई पैसेज पढ़ो तो भी यही बातें आएंगी इसमें। अच्छा, आगे प्रीव्यू और हमें क्या अलाउ करता है? अलाउ अस टू डिसाइड वेदर टू स्पेंड टाइम ऑन रीडिंग पैसेज और नॉट। प्रीव्यू जब हम कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें अपना कीमती टाइम इस पैसेज पे या इस न्यूज़पेपर पे स्पेंड करना है या नहीं करना, मेन खर्च करना है या नहीं, हमें इतना टाइम इस पे लगाना है या नहीं। अगर हमें चल जाए पता
कि ये ठीक है, हमारे पढ़ने के लायक है, इससे हमें कुछ फ़ायदा होने वाला है, तो हम उसको प्रीव्यू कर लेते हैं कि हाँ इसको हम पढ़ेंगे, देख लेंगे, क्विकली हमारी आइज उसके ऊपर घूम जाएंगे और हम उसको पढ़ लेंगे सारा। तो हम ये सोच भी लेंगे कि हमें अपना टाइम इसके ऊपर स्पेंड करना है कि नहीं करना। अगर लगे कि ये हमारे काम की चीज़ है तो हम उसको पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ेंगे। अगर लगे कि हमारे काम की चीज़ नहीं है तो इस पैसेज को हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही है हमारी जो न्यूज़पेपर रीडिंग। इसमें है कि जब आप कॉलेज में होते हो, क्लास में होते हो, तो हम बच्चों से पढ़वाते हैं। जैसे उन्होंने अखबार पढ़ी, एक एक दो दो बच्चे उनको देखते हैं, ये लो अखबार पकड़ो अपने और इसमें से ढूंढो कि कौन सी इम्पोर्टेंट इसमें लाइन है, कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो वो देखते हैं, एक दो पेज पढ़ते हैं, देखते हैं, उनको जो लगे अच्छी लगी, जो इम्पोर्टेंट चल रही है आजकल, वो न्यूज़ पढ़ के सुनाते हैं बच्चों को। ठीक है, तो ऐसे ही घर में आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे रेडी फॉर टॉक्स विद सेंटर इम्पॉर्टेंट है, चलो हम पढ़ लेंगे। तो फिर हम देखते हैं बच्चों, सारे बच्चे अलग अलग कौन कौन सी न्यूज़ पढ़ते हैं। ये नहीं है कि एक ने शुरू किया तो सब वही पढ़ेंगे, सब अपने अपने हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से अपनी अपनी न्यूज़ पढ़ेंगे। घर में आपके अखबार आता होगा तो उसमें से आप इसको पढ़ लेना। और ये हमारा प्रैक्टिकल है थर्ड, इसको अपने कॉपीज़ पे लिख लेना है। 2 प्रैक्टिकल तो आपने लिख लिए होंगे, थर्ड प्रैक्टिकल आपने लिखना। तो आपकी बुक में दिया हुआ लास्ट पेजेस पे प्रैक्टिकल उतार लीजिए। जो सफ़ेद वाला पेज है उसके ऊपर आप अखबार में से छोटी छोटी कटिंग करके इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, मीन जैसे कोई इतनी सी हो, इतनी हाफ सी हो, इसको काट के साइड पे चिपका दें। जैसे कोई ऐसे चिपका दो, कोई ऐसे चिपका दो, कोई इस तरीके से चिपका दो, मतलब अपने हिसाब से, जैसे आप समझ लो आपने प्रैक्टिकल की कॉपी बनाई। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन।